नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के इतिहास का अध्याय 1। कक्षा 10वीं का अध्याय 1 हम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले प्रश्न तो यह उठता है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद वह भावना है जो विशेष जन समुदाय को सामूहिक पहचान प्रदान करती है। क्या है? भावना है। एक भावना है जो विशेष जन समुदाय को सामूहिक पहचान प्रदान करती है, यानी अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो इसको हम वन लाइनर के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर के आते हैं। ये जितने ही उपयोगी 10वीं कक्षा के लिए हैं, उतने ही उपयोगी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए हैं। तो आप अवश्य ही इससे लाभ उठाएंगे। तो इस सबसे पहले है कि जो फ्रेडरिक सॉर्यू है, कौन था? तो फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार था। कौन था? फ्रांसीसी कलाकार। नेक्स्ट है कि ज्यूसेप्पे मैज़िनी या ज्यूसेप्पे मैत्सिनी किस देश का क्रांतिकारी था? तो ज्यूसेप्पे मैज़िनी किसका? इटली का क्रांतिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति या बास्तिल का पतन कब हुआ? दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फ्रांसीसी क्रांति या बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन कहाँ का शासक था? तो नेपोलियन फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंगों का था या कितने रंग का था? तो कितने रंग का? 3 रंग का था। नेक्स्ट है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यंग इटली और यंग यूरोप जैसे भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ज्यूसेप्पे मैज़िनी ने, जो इटली का एक क्रांतिकारी था। याद रखेंगे कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना ज्यूसेप्पे मैज़िनी या मैज़िनी ने की थी। नेक्स्ट है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? तो 1821 में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि वियना शांति संधि या वियना शांति समझौता कब हुआ था? तो वियना शांति समझौता या संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन या शांति समझौता जो हुआ उसकी मेजबानी या उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑस्ट्रिया के कुलपति ड्यूक मेटरनिख द्वारा वियना सम्मेलन की मेजबानी की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है कि वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आ गया उसका क्या नाम था? बोर्बो राजवंश। बोर्बो राजवंश फिर से सत्ता में आ गया 1815 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कैसे मिली? तो कैसे मिली? 1815 की वियना संधि के द्वारा इसको क्या मिला? स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे मेटरनिख ने। किसने कहे थे? मेटरनिख ने। नेक्स्ट है कि फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता किस नाम से विख्यात है? किस नाम से विख्यात है? नेपोलियन की संहिता के नाम से यह नागरिक संहिता विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नारी जर्मन राष्ट्र का रूपक थी? तो कौन सी थी? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। जैसे हमारे भारत माँ की फोटो बनाई जाती है, जो हमारे भारत राष्ट्र का रूपक है, वो वैसे ही जर्मनी की कौन सी थी? जर्मेनिया थी। नेक्स्ट है कि मारियाना किस राष्ट्र का प्रतीक है? तो ये किसका है?
फ्रांसीसी राष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध किस राष्ट्र से है? तो किस राष्ट्र से है? जर्मनी राष्ट्र से फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि फ्रैंकफर्ट संसद का निर्माण कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट संसद 18 मई 1848 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और इसमें 831 निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी कहाँ का महान क्रांतिकारी था? तो ये भी कहाँ का था? इटली का, याद रखेंगे। जुसेप्पे मैज़िनी और गैरीवाल्डी कहाँ के महान क्रांतिकारी हैं? इटली के महान क्रांतिकारी हैं। जो लाल कुर्ती नामक, इसको नामक करेंगे, लाल कुर्ती नामक जो दल था किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती नामक एक सैन्य दल को तैयार किया था। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इटली का बिस्मार्क काउंट कैमिलो द काबूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कैमिलो द काबूर, काउंट कैमिलो द काबूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कौन था फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक? लुई 16वां था, जो बुर्बो राजवंश से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की संसद को किस नाम से जानी जाती थी? किस नाम से जाना जाता था? तो एस्टेट जनरल के नाम से फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ की संसद को जाना जाता था। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस की संसद एस्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया? जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसके बाद जो वहाँ की संसद एस्टेट जनरल थी उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। नेक्स्ट है रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो महान लेखक हुए हैं रूसो, उनकी एक पुस्तक है सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें रूसो ने कहा कि जो सरकार है ये कैसी होनी चाहिए? सामाजिक समझौते पर आधारित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सामाजिक समझौते पर आधारित होनी चाहिए और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ हमारा समझौता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जॉन लॉक की पुस्तक का नाम क्या है? क्या है? ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जॉन लॉक ने जो राजा के दैवीय अधिकार और निरंकुश अधिकार थे उनका खंडन किया। क्या किया? दैवीय अधिकार और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। यह बात उन्होंने किस में लिखी? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। किसकी पुस्तक है? जॉन लॉक की पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या है? जो मॉन्टेस्क्यू थे इनकी पुस्तक का नाम है सॉरी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। किसकी पुस्तक का नाम है? द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो इसमें उन्होंने शक्तियों का विभाजन किया। इन्होंने विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया। तो ये थे मुख्य राइटर। नेक्स्ट हैं कि लुई 16वें को मृत्युदंड कब और किस आरोप में दिया गया? कब और किस आरोप में दिया गया? तो किस आरोप में दिया गया? देशद्रोह के आरोप में दिया गया और 1793 में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन की हार और मृत्यु कब हुई? 1815 में
वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गए और इनको सेंट हेलेना द्वीप में बंदी बनाया गया और इसके बाद इनकी मृत्यु यहीं पर 5 मई 1821 में हो गई। जिस वक्त इनकी मृत्यु हो गई ये 51 वर्ष के थे। तो ये थे मुख्य मुख्य प्रश्न। इनको हम एक बार से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेडरिक सॉरियू कौन था? फ्रांसीसी कलाकार था। जुसेप्पे मैज़िनी कहाँ के क्रांतिकारी थे? इटली के क्रांतिकारी थे। फ्रांसीसी क्रांति या बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। नेपोलियन कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था। फ्रांसीसी झंडा कितने रंग का था? 3 रंग का था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 ईस्वी में। यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठनों की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी मैज़िनी ने, जुसेप्पे मैज़िनी द्वारा। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? 1821 में। वियना शांति संधि या समझौता कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना शांति समझौते की अध्यक्षता किसने करी थी? ऑस्ट्रिया के कुलपति ड्यूक मेटरनिख द्वारा। नेक्स्ट है कि वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आया वो कौन था? बोर्बो राजवंश। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता 1815 की वियना संधि द्वारा प्राप्त हुई। जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द कहे थे मेटरनिख ने। किसने कहे थे? मेटरनिख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता। फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि जर्मन राष्ट्र की रूपक कौन थी? तो जर्मेनिया थी। और मरीना कहाँ के राष्ट्र का प्रतीक थी? फ्रांसीसी राष्ट्र का, फ्रांस राष्ट्र की प्रतीक थी। फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध किस राष्ट्र से है? तो जर्मनी राष्ट्र से है। फ्रैंकफर्ट संसद का निर्माण कब हुआ था? 18 मई 1848 ईस्वी में। इसमें 831 निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया। नेक्स्ट है कि गैरीबाल्डी कहाँ का महान क्रांतिकारी था? तो यह था इटली का क्रांतिकारी। लाल कुर्ती नामक सेना किसने तैयार करी थी? तो ये करी थी गैरीबाल्डी ने। इटली का विश्व मार्ग किसे कहा जाता है? काउंट कैमिलो द काबुर को इटली का विश्व मार्ग कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? लुई 16वां था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की संसद को किस नाम से जानी जाती थी? एस्टेट जनरल के नाम से फ्रांस की संसद को जाना जाता था। और क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद एस्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। जॉन लॉक की पुस्तक का नाम क्या है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट है कि लुई 16वें को मृत्युदंड कब और किस आरोप में दिया गया? तो ये 1793 में देशद्रोह के आरोप में लुई 16वें को फांसी दे दी गई। हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि नेपोलियन की हार कब हुई और मृत्यु कब हुई थी? इनकी हार 1815 में वाटरलू के युद्ध में हुई थी। इन्हें सेंट हेलेना में बंदी बनाया गया और 5 मई 1821 को 51 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे अध्याय 1 के महत्वपूर्ण MCQ या वन लाइनर क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो एक दो बार दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे और अपने नंबरों को पक्का करेंगे। ये आपके जो पेपर हैं, एग्जामिनेशन है, उसमें अवश्य आएंगे। ये 15 से 20 नंबर के आते हैं। तो आशा करता हूँ आप इससे कुछ फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।